Read the first question. When interference of light takes place, energy is created in the region of maximum intensity. Energy is destroyed in the region of maximum intensity. Conservation of energy hold good and energy is redistributed. Conservation of energy does not hold good. So here option C is correct. Option Conservation of energy hold good and energy is redistributed. Now, when the interference of light occurs on the screen, S1, S2, this is the central bright, dark, bright, dark, again here dark, bright, dark. Now this point is dark, ये dark point तैयार हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ का एनर्जी मिनिमम हुआ है, फिर यहाँ का एनर्जी मिनिमम हुआ है, मतलब वहाँ का एनर्जी गया कहाँ पे, वहाँ का एनर्जी गया ब्राइट के पास. ओके, मतलब डार्क का एनर्जी कम होता है और ब्राइट के पास जाता है. इस डार्क का एनर्जी कम हुआ है, मतलब ये कहाँ पे गया है, ब्राइट के पास गया है. सो मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं. मीन्स इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड. एनर्जी क्रिएट नहीं होता है या फिर डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है. सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फॉलो होता है एंड एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड. Now, which of the following is the path difference for destructive interference pattern? ओके, देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2. मैंने आपको एक शॉर्टकट इसके लिए बताया था, ऑड वैल्यू इनटू लैम्बडा बाय 2 आना चाहिए, तब यहाँ पे होता है डार्क पॉइंट, मीन्स यहाँ पे होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, अगर यहाँ का वैल्यू आया आपका ऑड, यहाँ पे ऑड वैल्यू आया, यहाँ पे आपको ऑड वैल्यू लाना है. ओके, तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे होगा. अगर यहाँ पे इवन वैल्यू आया, इनटू लैम्बडा बाय 2 आया, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मीन्स ये ब्राइट पॉइंट, यहाँ पे डार्क एंड यहाँ पे ब्राइट पॉइंट, तो यहाँ पे होगा ब्राइट पॉइंट. ओके, तो याद रखो ये कंडीशन, यहाँ पे ऑड वैल्यू आना चाहिए इनटू लैम्बडा बाय 2, तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इवन वैल्यू इनटू लैम्बडा बाय 2, तब होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, सो ऑड वैल्यू, so it is option B is correct, 2n plus 1 into lambda by 2. टू एन प्लस वन हमेशा यहाँ पे ऑड वैल्यू प्रोड्यूस करता है. सो ऑड वैल्यू इंटू लैम्बडा बाय 2, सो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन. In Young's double slit experiment, distance between the two sources is, means it is small d. The distance of the screen from the source is, distance of screen from source मतलब ये कैपिटल D है, स्क्रीन एंड सोर्स का डिस्टेंस. वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ये लैम्बडा है. देन एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज इज, एंगुलर पोजीशन पूछा है, मतलब मुझे थीटा यहाँ पे निकालना है. ओके, नाउ देखिए एंगुलर पोजीशन पूछा है एंड फर्स्ट डार्क फ्रिंज का पूछा है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज. एंगुलर पोजीशन, वी कैन से एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, डार्क पूछा है फ्रिंज. इसका कंडीशन क्या आएगा, एंगुलर मतलब ये आएगा थीटा. ओके, 2n-1 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2d. ओके, नाउ यहाँ पे एंगुलर वर्ड है, एंगुलर एंड डार्क, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशंस. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट. नाउ इट इज 2n, so it is 2 into 1 first na, so n is 1, so 2 into 1 minus 1 lambda by 2d, so it is lambda by 2d.
So theta is how much? Lambda is given 5.46 into 10 raised to minus 7 divided by 2 into small d. Small d is, can I write it as a 10 raised to minus 4? Okay, now we can guess the answer here. आंसर वी विल गेट इन टर्म्स ऑफ रेडियन ना, यहाँ पे आंसर हमें रेडियन में मिलेगा क्योंकि ये मीटर में हमने सब वैल्यूज यहाँ पे यूज़ किए। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे अगर आपने कैलकुलेशन किया तो इट इज़ 2.73 वी कैन से 2.730 into 10 raised to minus 7. ओके, सो इट विल बिकम इन टर्म्स ऑफ डिग्री, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ जस्ट कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ डिग्री। थीटा इक्वल टू 2730 into 10 raised to minus 6 into 180 by pi, डिग्री में कन्वर्ट करना है। नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर दिस कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली, क्वाइट अप्रोक्सीमेटली आई विल से, it will give the 0.16 degree, 0.16 degree. Take the screenshot. The two coherent sources with intensity ratio beta, दो coherent sources intensity ratio है beta, so he is saying beta equal to I1 by I2, दो sources है उनका intensity का ratio है beta I1 by I2. The fringe visibility will be, हमें यहाँ पे fringe visibility find out करना है, this is the new type of question. अब देखो fringe visibility मतलब क्या होता है? Fringe visibility, it is represented by V. Fringe visibility, it is nothing but I max minus I mean to the I max plus I mean. ओके, आई मैक्स माइनस आई मीन टू द आई मैक्स प्लस आई मीन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब देखो हमें दिया क्या है, बीटा इक्वल टू आई वन बाई आई टू। ये आई वन बाई आई टू मीन्स वॉट, आई कैन से इट एज a square by b square. I is directly proportional to intensity square ना, I is directly proportional to intensity square. I can call it as a a1 by a2. I can call it as a1 by a2 or a by b also, doesn't matter what we are calling. a1 by a2 भी बोल सकते हैं, a by b भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। नाउ सो उस हिसाब से बीटा कितना आएगा फिर, देखो a by b बोलो या फिर a1 by a2 बोलो, इट डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक। ये आएगा अंडर रूट बी, मतलब दिस a by b कितना हो गया, अंडर रूट बी हो गया। ओके, अब देखो आई मैक्स एंड आई मीन, विजिबिलिटी इक्वल टू आई मैक्स क्या आएगा फिर, a1 a1 प्लस a2 बोलो या फिर a प्लस बी बोलो, a प्लस बी बोलते हैं चलो। ये कौन आया, आई मैक्स, आई मैक्स मतलब a1 प्लस a2 या फिर a प्लस बी, माइनस आई मीन इट इज a माइनस बी, अगेन आई मैक्स a प्लस बी का स्क्वायर प्लस आई मीन a माइनस बी का स्क्वायर।
नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट, इसको बस सिंप्लीफाई कर दो, डायरेक्टली यू विल गेट द फाइनल आंसर। यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली इसको अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो अकॉर्डिंगली ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। नाउ जस्ट सिंप्लीफाइड, नाउ ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आया 2a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, यहाँ पे आया 2b का स्क्वायर। सो फाइनली आई एम गेटिंग हियर दिस विजिबिलिटी v इक्वल टू, विजिबिलिटी v मुझे यहाँ पे मिलेगा, देखो ऊपर का जो बचा वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab प्लस 2ab ये हो गया 4ab डिवाइडेड बाय 2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके, अब ऑप्शन के साथ इसको मैच करो। नाउ ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ बीटा दिए है, बीटा, बीटा मतलब क्या, ए बाय बी, मतलब मुझे ये v a बाय बी के फॉर्मेट में आना चाहिए, a बाय बी, तब जाके यहाँ पे बीटा बनेगा, यहाँ पे बीटा हमें बनाना है इस वैल्यू में, ये विजिबिलिटी का फॉर्मूला है, पर इन टर्म्स ऑफ बीटा मुझे मॉडिफाई करना है। तो बीटा कब आएगा, a बाय बी जब आएगा तब बीटा आएगा। तो चलो इसमें काम करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। नाउ जस्ट डिवाइड इट, ऊपर दिया है 4ab, 4ab इसको डिवाइड कर दिया बी स्क्वायर से, डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से इधर भी, बी स्क्वायर से इधर भी। ओके, सो दिस b will get cancel, 4a divided by b। ओके, यहाँ पे ये 2 एज इट इज, यहाँ पे बचेगा कौन, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ यहाँ पे जस्ट वैल्यूज हम पुट कर देंगे, सो विजिबिलिटी आएगा, ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 रूट बी। ओके, 2 रूट बी, एक ही ऑप्शन में 2 रूट बी है, उससे हम डायरेक्टली यहाँ पे टिक कर सकते हैं ऑप्शन को, या फिर आगे भी सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए बाय बी अंडर रूट बीटा होता है, तो ये आएगा बीटा प्लस 1 एज इट इज, विजिबिलिटी आएगा 2 रूट बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। टेक द स्क्रीनशॉट। In Young's experiment is performed with light of wavelength lambda दिया है, 16 fringes occupy certain region on the screen, number of fringes यहाँ पे दिए है n, if 24 fringes occupy the same region with another wavelength, केस 2 के नंबर ऑफ फ्रिंजेस दिए, मतलब इसको n1 लैम्डा 1 बोलते हैं, केस 2 में नंबर ऑफ फ्रिंजेस दिए है, आई विल कॉल इट एज n2, वेवलेंथ इज लैम्डा 2, लैम्डा 2 हमें निकालना है, तो यहाँ पे सीधे सीधे रिलेशन हम यूज करेंगे, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। ओके,
अब देखो लैम्बडा टू निकालना है, लैम्बडा टू इक्वल टू n1 लैम्बडा वन डिवाइडेड बाय n2। n1 कितना दिया है 16, लैम्बडा वन है 6000, n2 दिया है 24। सो हियर इट इज 2 3, again here it is 1 2, so 4000, option D is correct, 4000 angstrom. Just remember the relation here, n is inversely proportional to lambda, where n is number of fringes and lambda is wavelength. You have to remember this relation. In a young slit experiment, the angular width of the fringe formed on distance screen is, angular width means theta is given, the separation between the slit means it is small d, या फिर इसको हम a भी बोल सकते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, तो स्मॉल ए नहीं बोलेंगे, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्मॉल ए बोलते हैं, यहाँ पे स्मॉल डी बोलना पड़ेगा। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्बडा, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, सो थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाय डी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हियर लैम्बडा, लैम्बडा इक्वल टू थीटा इंटू डी। ओके, नाउ हियर थीटा इज गिवन हाउ मच, इट इज 1 डिग्री इंटू डी इज हाउ मच, it is 0.1 into 10 raised to minus 3 meter. Small d is 0.1 into, sorry, it is 0.01 na, 0.01 into 10 raised to minus 3 meter. Wavelength we have to find out here. Now डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, 1 into pi by 180. Okay, 1 into pi by 180, and this value will be 10 raised to minus 3 into 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 5. Now it is 3.14 divided by 18 into 10 raised to minus 6. ओके, 3.14 डिवाइडेड बाय 18 यहाँ पे करना पड़ेगा इंटू 10 रेज टू माइनस 6। इसको अगर हमने 3 पकड़ लिया, 1 इट इज 6, मतलब 6 से थोड़ा 6 की रेंज में यहाँ पे आंसर हमारा 1/6 की रेंज में इंटू 10 रेज टू माइनस 6 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 1/6, सो 1 पॉइंट समथिंग। अब देखो सभी ऑप्शन में 1 पॉइंट समथिंग ही दिया है, मतलब पावर यहाँ पे आंसर हमारा डिसाइड करेगा 1 पॉइंट समथिंग। फिर हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, 1/6 मतलब ये आएगा 0.1 समथिंग, कुछ तो वैल्यू आएगा यहाँ पे। पावर हमारा आंसर डिसाइड करेगा इंटू 10 रेज टू माइनस 6, ऑप्शन डी। यस। अब देखो यहाँ पे मैचअप करके देखो, जस्ट इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ माइक्रोमीटर ना, 10 रेज टू माइनस 6 है, मतलब माइक्रोमीटर की रेंज में मेरा आंसर यहाँ पे आना चाहिए। देखो हर ऑप्शन में 0.1 0.1 0.1 0.1 है। अब देखो 0.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 है मीटर। ओके, अब देखो 10 रेज टू माइनस 6 मुझे रिप्लेस करना है, तो ऑब्वियसली माइक्रोमीटर आएगा, मतलब माइक्रो वाला मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, 0.174 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 मीटर, मतलब 0.174 माइक्रोमीटर।
In Young's double slit experiment, let S1 and S2 be the two slits and C be the center of the screen. If S1 CS2 इक्वल टू थीटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट मुझे लग रहा है, क्रॉस चेक करेंगे, एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ, द फ्रिंज विड्थ विल बी, फ्रिंज विड्थ हमें निकालना है। देखो उसने क्या बोला है, S1 एंड S2 ऐसे दो स्लिट्स है, स्क्रीन पे सेंटर यहाँ पे फॉर्म हुआ है सी पे। ओके, यहाँ पे जो लाइट हमने यूज किया है उसका वेवलेंथ दिया है उसने लैम्बडा। ओके, नाउ फ्रिंज विड्थ, यहाँ पे हिंट दिया है फ्रिंज विड्थ x इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी रहता है। ओके, नाउ x इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। नाउ थीटा इक्वल टू क्या रहता है, नाउ इफ वी आर गोइंग फॉर दिस रिलेशन, थीटा इक्वल टू small d by capital D, we can write theta equal to small d by capital D. If I am putting this value here, तब क्या आएगा, this x equal to lambda as it is, okay, and capital D by small d है यहाँ पे, मतलब ये इसको जाना पड़ेगा डिवीजन में, x equal to lambda by theta। तो फ्रिंज विड्थ का जो रिलेशन यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा, लैम्बडा डिवाइडेड बाय थीटा। In Young's double slit experiment, light waves of wavelength, two wavelengths are given, this is the lambda 1 and this is the lambda 2, दोनों भी नैनोमीटर में दिए। कीपिंग द सेम जियोमेट्री ऑफ द सेटअप, द रेशियो ऑफ द फ्रिंज विड्थ इन टू केसेस, मतलब लैम्बडा 1 के साथ हम फ्रिंज विड्थ लेंगे x1, लैम्बडा 2 के साथ फ्रिंज विड्थ लेते हैं x2। अब देखो x इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी आता है ना। अब देखो बाकी का सेटअप सेम रखा है उसने, जियोमेट्री सेम बोला है, मतलब x के साथ सिर्फ लैम्बडा चेंज हो रहा है। तो x1 बाय x2 इक्वल टू लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2, x1 बाय x2 इक्वल टू लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2। अब देखो लैम्बडा 1 कितना है, 5.4 इंटू 10⁻², 5.4 इंटू 10⁻² नैनोमीटर दिया है। लैम्बडा 2 कितना है, 68.5 इंटू 10⁻1 नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल हो गया। नाउ जस्ट दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे बनेगा 54 इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाय 68.5 इंटू 10⁻1, 10⁻1 10⁻1 भी कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा गेस किया इसको, 54 डिवाइडेड बाय 68.5, तो ये दोनों का जो कैलकुलेशन है, तो ये 1 से थोड़ा छोटा आएगा, पर यहाँ पे देखो 1 से थोड़ा छोटा में भी दो चॉइसेस है, 9.5 एंड 7.9। 4.3 मतलब बहुत छोटा है, 1.3 तो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा नहीं आएगा, मतलब ए एंड बी तो ऑप्शन नहीं होगा। 54 डिवाइडेड बाय 68.5, अगर इसको आपने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली करके देखा तो ये 9.5 इतना भी क्लोजेस्ट वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आना चाहिए, 7.9। तर बघ 0.79 आहे. बघा याच्यामध्ये आपण जे काही रिलेशन्स बघितले, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, इफ आई एम गोइंग फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था, सी ए बाय सी जी, लैम्बडा ए बाय लैम्बडा जी, साइन आई बाय साइन आर। ओके, ये लॉजिक्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट वन मोर important relation, it is Malus law।
Actually, we have discussed this relation. We have solved problems on this also. It is I equal to I0 cos square theta. Remember this one, very important relation. I equal to I0 cos square theta. Brewster's law again. Mu equal to tan of IP. Mu equal to tan of IP. Again, very important relation. X equal to lambda capital D by small d. बैंडविड्थ या फिर इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन अगेन. डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन. जब हमें कोई डिस्टेंस निकालना होता है स्क्रीन पे, ऐसा स्क्रीन है, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है, कोई भी ब्राइट या फिर कोई भी डार्क का डिस्टेंस इससे अगर निकालना है तो वी विल कॉल इट एज अ एक्स. इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एक्स. एक्स इक्वल टू एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. ये रिलेशन भी हमने यहाँ पे यूज किया है. दिस रिलेशन इज फॉर ब्राइट पॉइंट. अब डार्क के लिए क्या रिलेशन होता है डिस्टेंस का? फॉर द केस ऑफ डार्क इट इज 2n-1 लैम्बडा कैपिटल D by 2d for the case of dark. In case of angular width थीटा या फिर एंगुलर वर्ड आया, थीटा अगर निकालना होगा तो हमें यूज करना पड़ेगा लैम्बडा बाय डी. दिस इज वेरी फेमस रिलेशन, लैम्बडा बाय डी.